मिड डे मील की करनाल फुवारा पार्क में आक्रोश रैली और अभी संबोधित कर रही हैं सविता। आप सुन रहे हैं। दूसरा नारा था, बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार, अब लेके आओ बीजेपी सरकार। ये कहा था अच्छे दिन लेके आऊंगा, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। पिछले 45 सालों में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई जितनी इस समय पे है। सबसे ज्यादा अत्याचार अपराध महिलाओं के ऊपर इस समय पे हैं। आप ये देखिए, पूरे हरियाणा भर में 46% अपराध महिलाओं पे बढ़े हैं। स्कूलों से लेके घर तक में महिला छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उचाना का मामला आप सबके सामने आया। एक प्रिंसिपल ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी की। 146 लड़कियों ने उनके खिलाफ बयान दर्ज करवाए और उन प्रिंसिपल ने, उससे पहले वो घोगड़िया के स्कूल में थे, वहाँ मिड डे मील वर्कर के साथ छेड़खानी की और उस मिड डे मील वर्कर ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लेकिन उस समय जो उनके राजनीतिक आका थे उन्होंने उसको बचाया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जहाँ भी जिन भी स्कूलों में गए इस तरह की छेड़खानी की, बलात्कार की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद स्कूल कैथल का जो स्कूल है भूना गांव का, वहाँ का मसला आया। प्रिंसिपल ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। आप ये देखिए कि ऐसे जो मामले होते हैं उनमें अगर शुरुआत में ठीक ढंग से कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को बचाया जा सकता था। लेकिन जो राजनीतिक संरक्षण सरकारों की तरफ से ऐसे गुंडों को, अपराधियों को दिया जाता है, उसकी भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, पूरे देश भर में सैकड़ों मामले हैं। एक दो मामले आपको गिनाना चाहूंगी। कुश्ती की जो खिलाड़ी हैं वो पिछले दिनों धरने पे बैठी थी जंतर मंतर पे। क्या मांग कर रही थी कि जो भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की है, उनको जेल में डालिए। लेकिन सरकार उनके साथ खड़ी रही और जो लड़कियां थी कुश्ती की खिलाड़ी, हमारे देश की शान, उनको उठा उठा के फेंका गया। हरियाणा की जो जूनियर कोच है उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ। छेड़खानी उन्होंने की थी, संदीप सिंह ने बलात्कार करने की कोशिश की थी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या बोला कि इसको नहीं हटाऊंगा, वो उसके साथ खड़े रहे। कुलदीप सिंह सेंगर योगी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो उन विधायक के साथ खड़े रहे। स्वामी चिन्मयानंद जो बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ सरकार खड़ी रही, जिन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार किया। आप देखिए बाबा राम रहीम, उनको हर बार 15-15 दिन के पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, जो जेल के अंदर बैठे हैं बलात्कार के मामलों में, हत्या के मामलों में। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। एक बहुत ही भयानक मामला जो बिल्किस बानो का पिछले दिनों आया, आप सबसे ने सुना होगा। गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 में, बीजेपी सरकार थी वहां पे ये दंगे करवाने वाली, उन्होंने बिल्किस बानो के साथ उसके परिवार के 14 लोगों को मार दिया। उसकी बहन के साथ, उसकी भाभी के साथ, उसके साथ, उसकी माँ के साथ, सबके साथ 19 लोगों ने बलात्कार किया। और वो बहादुर महिला कई सालों तक लड़ी, 11 लोगों को सजाएं करवाई। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त के दिन उन 11 लोगों को छोड़ दिया। और क्या कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों छोड़ रहे हैं इनको, तो उन्होंने कहा ये संस्कारी ब्राह्मण हैं।
क्या हो गया एक दो बलात्कार कर दिए तो, क्योंकि ये इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिसके आधार पे ये देश को चलाना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण किसी के साथ कुछ गलत कर दे तो उसके तो 100 खून भी माफ है। इस तरह की मानसिकता उसके खिलाफ जनवादी महिला समिति ने लड़ाई लड़ी। हमारे संगठन की जो उपाध्यक्ष हैं सुभाषिनी अली सहगल, उन्होंने जनहित में कहा कि इन दोषियों को वापस जेल में डालो। ये सब जो आपने किया सुप्रीम कोर्ट के साथ की है, इस महिलाओं के साथ भी गद्दारी की है। जो बलात्कार हत्यारे हैं उनको आप बचा नहीं सकते। ये जनवादी महिला समिति है जिसने ये न्याय सुनिश्चित करवाया है, और आज इस मंच सलाम करते हैं जो इस के लिए 21 साल तक लड़ी और अंत में उसको जीत मिली। बहनों, इस तरह के संगठन हमें गांव-गांव में बनवाने की जरूरत है। खुद भी ऐसे संगठनों में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि हम मिड डे मील वर्कर के साथ साथ एक महिला भी हैं, और एक महिला होने के नाते हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सुबह सबसे पहले उठते हैं और रात को सबसे बाद में सोते हैं। सारा घर का काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, डांगर ढोर का काम करते हैं, लेकिन अगर संपत्ति की बात करें तो हमारे नाम कुछ नहीं होता। कोई घराड़ा हमें पीट कर काट दे तो ना मायके जा सकते, ना ससुराल में हमारे नाम कुछ होता। ऐसे हालत में जो हमें ये 7,000 रुपये भी मिले हैं ना, इसका भी निर्णय हम नहीं ले सकते कि इसने कड़े खर्च करा क्या करा। तो ऐसे लिए इसीलिए हमें संगठन बनाने की नारा है सरकार की तरफ से, लेकिन 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया पिछले दिनों, और स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। सरकार क्या कह रही है कि चिराग योजना हम लेके आ रहे हैं। चिराग योजना में जो सरकार कह रही है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनकी फीस हम देंगे, जो बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे उनकी माँ बाप देंगे। तो आप ये समझिए कि ये एक तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है, सरकारी ढांचे को खत्म करने की तैयारी है। अगर स्कूल नहीं होंगे तो हमारी नौकरियां नहीं बचेंगी। हम मिड डे मील हमारी बहुत सारी बहनें जिनको हटाया गया है, उसी तरीके से हमें भी हटा दिया। को बचाने की, सरकारी ढांचे को बचाने की ये लड़ाई भी अपनी मांगों के साथ साथ हमें उठानी पड़ेगी। और जनवादी महिला समिति कहीं भी कोई किसी महिला के ऊपर कोई अन्याय होता है, चाहे स्कूल के अंदर, चाहे कोई घर के अंदर, वो बहन अपने संगठन को बढ़ाते हुए हमारे साथ आके न्याय की लड़ाई लड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। और दोबारा से साथियों, अभी आपने सुना सविता जी को, जनवादी महिला समिति के अध्यक्ष हैं सविता। खत्म करती हूँ, धन्यवाद। साथियों, KBN न्यूज़ न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।